सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। मेरे दोस्तों, द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है और ये बात अभी तक सिर्फ हलवे की तरह घूम रही थी, लेकिन अब रिपोर्ट काफी बड़ी आई है जिसमें कहा गया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमला करने की तैयारी ऐलान करके नहीं की जाती। एक्सपर्ट के मुताबिक ये बात कही गई, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने पोस्ट कर दिया है, छाप दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी ने कई सारे देश के नेताओं और लीडर से बात की है और सिर्फ बात नहीं की है, कुछ सवाल जवाब नहीं किए हैं, जानकारी दी है कि हम पाकिस्तान पर क्या क्या और किस तरह की और किस लेवल की कार्रवाई करने जा रहे हैं। जिसके बाद से दोस्तों अब मामला और गर्मा गया है। भले ही पाकिस्तानी मीम बना रहे हो, मजे ले रहे हो, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि मामला इतना बड़ा हो जाएगा ऐसा उन्होंने सोचा ही नहीं था। मोहतरम हजरात, आपको बता दूं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा कबूल किया है, भारत हमला करेगा, भारत हमला जरूर करेगा। दोस्तों, जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के ये बात कह रहे थे तो उनके चेहरे पर डर, उनकी बातों में खौफ, जाहिर सी बात है, नजर आ रहा था। पूरा मामला उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। There is a likelihood that India will attempt an incursion in Pakistan and will engage Pakistan militarily. That is a possibility, a very clear and stark possibility. Cannot be ruled out. We have reinforced our forces because it is something which is imminent now. So in that situation, some strategic decisions have to be taken. We are absolutely ready, at high alert. If there is a violation of our airspace or there is violation on the ground, if we are engaged सुन लिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बेशक से बहुत मजबूती से है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है। उधर चाइना ने इस आतंकी हमले में पाकिस्तान का साथ दिया है और उधर तुर्की ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए पाकिस्तान का साथ दिया। भारत ने भूकंप के समय तुर्की की जिस लेवल पर मदद की, हमेशा से साथ उसका देता हुआ नजर आया और आज खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान को भारी भरकम हथियार भारत के खिलाफ तुर्की ने सौंपे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर बड़ी चालाकी से तुर्की ने इस खबर से इनकार किया है। हजरात, उधर भारत के लिए उल्टा खतरा भी बड़ा है, क्योंकि चाइना, तुर्की के बाद चाइना से भी एक कार्गो जहाज भरकर पाकिस्तान पहुंचा है। जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भी बहुत तेजी से हथियार इकट्ठा किए हैं। हालांकि पहले से ही पाकिस्तान के पास बहुत भारी भरकम हथियार मौजूद थे, लेकिन अब उसने और हथियार भारत की तैयारियों को देखते हुए मंगवाए हैं। अब दोस्तों, भारत ने पहले से ही बॉर्डर पर S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास जो F-16 अमेरिकी फाइटर जेट है वो बेकार है, क्योंकि उसके रडार पर अमेरिका का जहाज ऐसे तबाह हो जाएगा। ऐसे में उस S-400 से बचने के लिए चाइना का JF-17C एडवांस फाइटर जेट पाकिस्तान उड़ा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बॉर्डर के कुछ इलाकों पर भारत कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट की इतनी लगी पड़ी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में जानकारी आ रही है कि बॉर्डर पर पाकिस्तान के जो लड़ाकू ग्रुप और आतंकी ग्रुप पाल रहा है, पाकिस्तान उनको आदेश दिया है कि बंकर में छुप जाओ, और उनको खुद ही बंकर में, बॉर्डर के बंकर में छुपा रहा है पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी मीम बनाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन लगी तो पड़ी है। कैसे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ ने अपने भाई नवाज शरीफ से कहा है कि ज़रा भारत से बातचीत करो, भारत को समझाओ, मनाओ और जंग ना हो ऐसा कोशिश करो। साथ ही आपको बता दें कि सऊदी अरब
और इस वक्त चाइना भी आपस में बात कर रहे हैं और भारत से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत और पाकिस्तान की ये बातचीत के जरिए खत्म हो जाए और कोई जंग की शुरुआत ना हो। वहीं मेरे दोस्तों, बॉर्डर से खबर ये भी आ रही है कि इंडियन आर्मी भारत के पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब जो भारतीय लोग वहां रहते हैं, गांव वाले, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है भारतीय सेना के द्वारा। देखिए, NewsX is continuously from the ground zero here on the line of control, and we have reached here in the Nowshera sector where Indian Army is giving weapon training to the village defense guards, because since the situation on the line of control between India and Pakistan is not conducive. So that's why you could see that these army personnel, they are providing this weapon training to the village defense guard, those who basically have been provided the automatic weapons recently. And you could see that these village defense guards, they have been specially trained now with automatic weapons, so that if any eventuality arises, then they'll be able to tackle the situation. And उधर भारत की एजेंसियों ने 2000 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में ये खुलासा हुआ है कि ये जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ है, उस हमले में इन 2000 लोगों का कुछ न कुछ लिंक है। हालांकि साबित नहीं है, बस संदिग्ध के तौर पर, शक के तौर पर गिरफ्तार किया गया है। चीन ने साफ तौर से कहा है कि दोनों ही समझदार हैं, दोनों ही हमारे पड़ोसी हैं, हमें यकीन है कि जंग आगे नहीं बढ़ेगी, न किसी जंग की शुरुआत होगी, बातचीत के जरिए मामला हल हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान पूरी तैयारी में है हर तरह से खतरे से निपटने के लिए। जरा इस लाइव तस्वीर को जरा देखिए, एक्सक्लूसिव फुटेज को। चाइनीज और विदेशी जो हथियार उसने भारी भरकम आर्म व्हीकल्स खरीदे हैं, कुछ टैंक हैं, कुछ तोप के गोले हैं, कुछ रॉकेट मिसाइल्स हैं, मतलब जो खतरनाक हथियार हैं, पाकिस्तान बड़ी तेजी से उसको बॉर्डर की तरफ भेज रहा है। अब ये तस्वीर देखकर साफ हो गया है कि पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि भारत गेम खेलेगा। और ऐसे में दोस्तों, भारत तो चूहे नहीं है ना, ऐसे में इंडियन आर्मी को अगर कोई बेवकूफ़ समझे तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। सबूत आपके सामने, तुरंत अमेरिका से भारत ने कुछ चीज़ तो ऐसी मंगाई है, क्योंकि भारी भरकम कार्गो जहाज़ में अमेरिका के बोइंग C-17A ग्लोबल मास्टर 3, जो काफ़ी बड़ा जहाज़ है, उसके अंदर भरकर भारत की सरजमीन पे कुछ तो आया। वहीं भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो पाकिस्तानी भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको 3 साल की सजा या 3 लाख का जुर्माना ठोका जाएगा। भविष्य को सिक्योर करने के लिए भारत ने फ्रांस के साथ डील की है, जिसके मुताबिक भारत फ्रांस से लगभग 63,000 करोड़ रुपए के 26 राफेल मरीन मिलेंगे। जी हाँ, 26 राफेल मरीन मिलेंगे। जो फाइटर जेट होगा राफेल, वो नेवी के लिए होगा, और पहला फाइटर जेट 2028 में भारत पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फ्यूचर को लेकर भारत सीरियस है। वहीं चाइना भी भारत के लिए खतरा बहुत बड़ा है। चाइना शिनजियांग में खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चाइना धोखा ही देगा। अगर खुदा न खास्ता भारत और पाकिस्तान की जंग शुरू हो जाती है, तो उधर से चाइना भी घुसपैठ कर सकता है, यानी भारत दो तरफ से घिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप भी तानाशाह की लैंग्वेज बोलने लगा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं वो इंसान हूं जो पूरी दुनिया चला रहा है, यानी अपने आप को वो खुदा घोषित करने से एक कदम पीछे। हज़रत डोनाल्ड ट्रंप की सरकार भी बेवकूफ़ और उनके काम भी पता नहीं अजीब-ओ-गरीब कैसे हैं। ये देखिए, व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों लोगों के पोस्टर लगाए हैं, उनके फोटो डोनाल्ड ट्रंप ने लगवाए हैं, जिनको उनके देश गिरफ्तार करके फेंक चुका है। जी हाँ, इन सभी को गिरफ्तार किया गया और इनको अपने अपने देश डिपोर्ट करवाया है ट्रंप ने, और डिपोर्ट करवाने के बाद भी किस तरह से उनको जलील कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वहीं यूरोपीय यूनियन और यूके भी फ्री ट्रेड डील करने वाले हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। कल शाम को स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में बहुत बड़ा ऐतिहासिक साइबर अटैक हुआ। पूरे स्पेन में एक झटके में लाइट बंद हो गई।
पूरा स्पेन अंधेरे में डूब गया, ठीक, और फ्रांस के कई शहर में बत्ती गुल हो गई और पुर्तगाल पूरी तरह से अंधकार में डूब गया, बिजली गुल हो गई। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसके पास कोई अपनी मिलिट्री नहीं है। उसका कहना था कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है जिसकी वजह से हमें सेना की ज़रूरत हो, ना हम किसी से लड़ते हैं ना हमसे कोई आके लड़ता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी नीति बल्टी है, नीति जो खराब करी है, उसके बाद तो आइसलैंड भी डर गया है और अब सोच रहा है कि अपनी फौज खुद बनाई जाए। उधर पनामा कनाल और स्विस कनाल दोनों ही इलाकों से मांग की है ट्रंप ने कि इन दोनों समुद्री रास्ते से, गेट से अमेरिका के जहाज़ों को बिना पैसा लिए जाने देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कनाल हमने बनवाए और हमने ही एक वक्त इन लोगों को आज़ाद करवाया था। वहीं नॉर्थ कोरिया सरदर्द पूरी दुनिया के लिए बन रहा है। नॉर्थ कोरिया ने अचानक समुद्र में 5000 टन की वॉरशिप लॉन्च कर दी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया को आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सिर्फ उसके पास हथियारों की ताकत ऐसी है कि इस खबर के बाद डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं और सोचने पर मजबूर हैं कि नॉर्थ कोरिया से एक बार फिर से मुलाकात की जाए। फिलीपींस और चाइना के पास समुद्र में एक आइलैंड है। हजरात, बता दूं कि उस आइलैंड पर चाइनीज नेवी पहुंच गई और उन्होंने वहां जाकर अपना चाइना का झंडा लहरा दिया। अब दोस्तों, ये विवादित जगह थी। फिलीपींस कहता था भाई हमारी जगह है। अब इस मुद्दे पर दोनों में टकराव की स्थिति बन गई है। अब इसके बाद फिलीपींस ने खेल कर दिया। फिलीपींस की सेना अब उन दूसरे इलाकों में चली गई। तस्वीर देखिए, जिन इलाकों पे चीन कहता है कि भाई ये हमारा है, यानी टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी यहाँ इस्तेमाल की गई। उधर चाइना ने 10 न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का एक बार फिर से फैसला किया है। इसी के बाद कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स अब चीन के पास हैं। उधर फिलीपींस के समर्थन में फिलीपींस के अंदर अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल चीन के खिलाफ तैनात कर दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बेताब है और टैरिफ की वजह से 170 लाख करोड़ का हमें फायदा हुआ है और आगे और फायदा होगा। वहीं भारत ईरान से बातचीत कर रहा है कि ईरान जो है चाबहार पोर्ट का हमें एक्सेस दे दे और हम उसको और बड़े लेवल पर फैलाएं और चाबहार पोर्ट को एक्सपेंड करें। भारत ने पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर ली है। खबर यह है कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अफगानिस्तान पहुंचे हैं पाकिस्तान के मुद्दे पर तालिबान से बात करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।